Good morning, all of you. I am Sheetal from Regional College of Pharmacy. Today we are studying about IUPAC or organic compound. Okay, basically IUPAC क्या होता है? IUPAC को हम नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं. IUPAC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, अब इसमें हमारी बेसिक जो चीज़ें होती है पहले हमें वो समझनी पड़ेगी, जैसे कि रूट. अब रूट क्या होता है कि एक चेन में हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है. प्रीफिक्स का हमें क्या करते हैं, जो हमारी रूट चेन होती है उससे पहले हमारे जो भी चीज़ लगती है, जैसे कि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो कुछ क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था कि साइक्लोप्रोपेन वर्ड हम यूज़ कर रहे थे. मतलब एक 3 कार्बन की चेन के लिए तो हम प्रोपेन यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम साइक्लो वर्ड भी लगा रहे थे. तो जो साइक्लो वर्ड है वो हमारा ऐसा प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है जो हमारा रूट चेन से पहले यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारा होता है सफिक्स. सफिक्स क्या होता है? हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जो हमारा रूट के बाद लगता है. जैसे कि हमारा अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये हमारे क्या होते हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप में आते हैं और ये हमारे रूट जो भी कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन उसके बाद हमारे ये अटैच होते हैं. अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जैसे कि एक कार्बन है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मीथेन. दूसरे के लिए यूज करेंगे हम तीसरे के लिए यूज करेंगे हम प्रॉप. 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम ब्यू. 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट. नेक्स्ट 6 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम हेक्स. 7 के लिए यूज करेंगे पेंटेन. 7 के लिए यूज करेंगे हम हेप्टेन. 8 के लिए यूज करेंगे ऑक्टेन. 9 के लिए यूज करेंगे नोनेन एंड 10 के लिए यूज करेंगे डेकेन. तो ये हमारे डिपेंड करता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन एंड सो ऑन चलते रहेंगे. अगर हमारे 4 कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ब्यूट. अब उसके बाद ये तो बेसिक है कि कितने कार्बन चेन. उसके बाद हमारा रूल होता है कि जो चेन होती है उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है. जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ए. डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे ई एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे आई. और जो ये होते हैं हमारे ऐसा सफिक्स यूज किया जाता है हमारी रूट चेन के बाद लगते हैं. इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हमारा ये है. अब इसमें हमारा क्या है? सारे में सिंगल सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है. सिंगल बॉन्ड के लिए पहले तो हम देखेंगे कि कितने कार्बन की चेन है. 3 कार्बन की चेन. 3 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज करते थे? प्रॉप यूज कर रहे थे. और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या इसका नाम हो जाएगा? प्रोपेन. अभी सेम ये एग्जांपल है, इसमें हमने क्या कर दिया? इधर से हटा के डबल बॉन्ड लगा दिया. डबल बॉन्ड लगा दिया. अब हमारी जो नंबरिंग होगी वो हम इधर से नहीं करके इधर से करेंगे, क्योंकि हमने जो डबल बॉन्ड है उसको हमने प्रायोरिटी में रखा है. तो नंबरिंग हम करेंगे इस वाले कार्बन से, लेफ्ट हैंड साइड से. तो अब इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन चेन के लिए सेम प्रोपेन यूज करेंगे, प्रॉप. और हमारा जो कार्बन है डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लग रहा है? फर्स्ट कार्बन पे लग रहा है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे 1. और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? इन. इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिन. ऐसे ही सेम हम देखते हैं 3 कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के लिए. ट्रिपल बॉन्ड के लिए सेम यहाँ पे मैंने लगाया तो ये हाइड्रोजन तो कम हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया. वही है, इसका नाम भी प्रोप, फर, 1 और इन. ये तीनों के एग्जाम्पल समझ में आए? ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं अब हम. ये तो हमारा बेसिक था कार्बन चेन के अकॉर्डिंग कितने कितने हमने इसको नाम देना पड़ेगा. अब हमारी फर्स्ट रूल क्या होता है कि हमें ये चेक करना है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन कितनी है. जैसे कि एग्जांपल है, ये हमारा कोई भी एग्जांपल है. इसमें हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कैसे. या तो चेन ऐसे हो सकती है या फिर चेन ऐसे हो सकती है. ठीक है. तो हमारे सबसे लंबी चेन क्या, अगर हमने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4
5। स्टेट चेन में हमारे आ रहे हैं 5 कार्बन, लेकिन जो हमने ब्रांच लगाई इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ गए। यहाँ पे 5 नंबरिंग इसको देंगे, फिर 6 नंबरिंग इसको देंगे। तो हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, 6 कार्बन की चेन से करेंगे, क्योंकि हमारी लॉन्गेस्ट चेन यही है। तो इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेक्स। और उसके बाद हमारा एक 4th कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं मिथाइल। और कौन से पे लगे हुए, 4th कार्बन पे, उसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हेक्स। सारे में क्या क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ए नाम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हेक्सेन। फर्स्ट रूल था हमारा जिसमें हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को डिस्कस किया। ओके, अब सेकेंड रूल हमारा ये होता है कि ओके, इसके बाद हमारा जो थर्ड रूल होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं हम आई। नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। नेक्स्ट आता है कीटोन, कीटोन के लिए यूज करेंगे ऑन। उसके बाद आता है एल्कीन, जो हमने अभी भी पढ़ा, उसके लिए हम यूज करेंगे एन। एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए ईन, और नेक्स्ट आता है एल्काइन, एल्काइन के लिए यूज करेंगे आई। अब इनमें से हमारा कोई भी ऐड ऑन होगा तो ये हमारे रूट चेन के पीछे ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। जैसे कि हमने यूज किया इधर, ये है हमारी कोई चेन, तो हमने इसी में ही हमें क्या किया, कितने नंबर की चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, लेकिन हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच है। चलो हमने यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। हाँ, हमने क्या किया, एक कार्बन इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच किया और एक इस पे किया है, तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। पहले तो बताइए कि 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंटेन यूज करते हैं। ओके, पेंटेन। अब उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, 3rd कार्बन पे एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच जो होता है हमारा मिथाइल, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, 3 मिथाइल पेंट। और ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज किया जाता है हमारा, ओइक एसिड। तो ये फर्स्ट कार्बन हमने इसलिए फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, और ये वाला जो कार्बन है हमारा नंबरिंग में ही जाएगा, क्योंकि ये हाई फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गया हमारा इसका नाम, 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, जैसे कि मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक तो क्लोरीन है और एक ब्रोमीन। और ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे। अगर इधर से करेंगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। इधर से करेंगे तो इसको मिलेगा 2 और 3। तो हमने लोवेस्ट वाली जिसमें फंक्शनल ग्रुप में जिससे कितना कम नंबर आता है हम वहीं से उसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने 5 मेंबर होगी, 5 मेंबर के हम क्या यूज करेंगे, पेंट एन, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन लग जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप है और 3rd कार्बन पे क्लोरो ग्रुप है, तो इसका नाम हम क्या अल्फाबेटिकली भी अरेंज करना पड़ता है। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और नेक्स्ट हमारा जो है पेंट एन, क्योंकि सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, उसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये हमारी कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन। नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर के लिए हम यूज करते हैं पेंट। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड कार्बन पे उस पर डबल बॉन्ड लग रहा है और फर्स्ट कार्बन पे OH अल्कोहल ग्रुप लगा, तो सेकंड कार्बन के लिए पहले तो ये क्या है, साइक्लो ग्रुप है, तो साइक्लो पेंट 1 और 2 इन, इसका नाम ये होगा।
या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइक्लोपेंट ई पेंट 2E1 O, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड कार्बन पे इन आ गया, इन हमारे डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं और 1 कार्बन पे OH ग्रुप आ गया, उसके लिए O यूज किया। ओके